Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड अनबीटन नहीं रहेगा, इंडिया ये मैच शायद हार सकता है। मेरा भी इंडिया उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये उनके स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और वो इस मैच से बाहर है और अभी तक यही। सलाम दोस्तों, आज के प्री पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं। हमारे दोस्त और हमारे गेस्ट रमीज खान हमारे साथ मौजूद है और आज का पॉडकास्ट प्री मैच का जो हम जो करने जा रहे हैं वो इंडिया न्यूजीलैंड के मैच, इंडिया न्यूजीलैंड कल जो मैच होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि भाई ये दोनों वो टीमें हैं जो कि अब तक अनबीटन है जी, और वो एक बात होता है कि कोई एक टीम अनबीटन नहीं रहेगी, ठीक है। बैट लगाते हैं कौन सी नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड अनबीटन नहीं रहेगा, इंडिया ये मैच शायद हार सकता है। मेरा भी इंडिया उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये कि इंडियन टीम को एक बहुत बड़ा डेंट लगा पिछले मैच में। वो बांग्लादेश से खेले थे, इजीली मैच वो जीत गया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि उनके स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और वो इस मैच से बाहर है और अभी तक यही इत्तलाते हैं कि इस मैच से बाहर है, बट वी डोंट रियली नो। मजीद मैचेस बाहर है, मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ, वो मजीद मैचेस बाहर है क्योंकि वो जिस तरीके से गए हैं और जिस तरह से उनका बिहेवियर था वो नहीं लग रहा। और एक बात तो तय है कि अगर वो वापस आ भी जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो वो बॉलिंग इस तरह से कर सकेंगे। फिलहाल तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, जहां तक मेरी अपनी इत्तला है उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। बट आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मेरे मुंह की बात भी आपने छीनी। मैं ये भी कहूंगा कि मेरे ख्याल से भी ब्लैक कैप्स, लेकिन आपको मैं बात बताऊं, खिलाड़ी उनका एक बार हो रहा है, चेंज उनको 2 करने पड़ेंगे। हार्दिक पांड्या की देखिए, हार्दिक पांड्या का जो लॉस है ना, जो टीम को बैलेंस देते हैं वो टीम से आउट हो रहे हैं। अब 1 चेंज 2 चेंज होंगे कम से कम। 2 चेंज ऐसे होंगे कि नंबर 6 पर मोस्ट लाइकली सूर्य कुमार यादव टीम में आ जाएंगे और शार्दुल ठाकुर, उनकी बॉलिंग पे इंडिया ने इतना रिलाई किया नहीं है। शार्दुल ठाकुर से उन्होंने हार्दिक पांड्या के मौजूदगी में 4 से 5 ओवर्स ही करवाए थे जी, लेकिन पिछले मैच में उनको 9 ओवर्स करने पड़े। आप देखा उनको काफी मार स्ट्रगल हुआ है और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है। जो मैं आपसे स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि शार्दुल ठाकुर एक चेपी है, तो वो चेपी की गुंजाइश अब इंडिया के पास बिल्कुल मौजूद नहीं है। और अब मेरा ख्याल है कि मोहम्मद शामी को बोलेंगे आपने अब आगे खेलना है और एक बहुत अच्छे बॉलर है, बहुत अच्छे शामी तो मतलब दुनिया की किसी भी टीम में तो प्लेइंग 11 में होते हैं इस वक्त, ऐसा ही है दुनिया की किसी भी टीम में। बट एक चीज आपने और देखी, हार्दिक पांड्या के ऑन टाइम इंजर्ड होने से जो अगला बॉलर जिसको उसने रिप्लेस किया है विराट कोहली साहब, उन्होंने बॉलर बोले चंद बॉलिंग की है और आप देखें पूरा का पूरा आईसीसी का सोशल मीडिया उस दिन उस घंटे सिर्फ वो 4 बॉलें दिखा रहा था और वो पेस दिखा रहा था और वो टर्न दिखा रहा था, वो सीम दिखा रहा था। विराट कोहली एक ब्रांड है, दुनिया के जो इस वक्त टॉप 10 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है ना, उसमें से एक ही क्रिकेटर है वो विराट कोहली है। ऐसा ही है, बाकी फुटबॉलर्स हैं, दूसरे स्पोर्ट्स के फुटबॉलर्स तो भरे पड़े हैं, उसमें से एक विराट कोहली एक ब्रांड है। विराट कोहली के हाँ, अब ये बात भी डिस्कस हमें करनी है कि 4800 विराट कोहली के हो चुके हैं, 78 इन टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए। और मेरा ख्याल है अगला वर्ल्ड कप अगर वो खेलते हैं तो आई होप तब तक जो है शायद फिर वो ये रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। बिल्कुल, और मेरी तो ख्वाहिश है कि वो रिकॉर्ड इस मैच में भी वो मतलब अगले मैचेस में भी वो अपने बहुत अच्छे मोमेंटम में है और वो तोड़ सकते हैं। और एक बहुत अच्छा क्लास है, आप उनके अभी भी शॉट्स देखें जो वो पुल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो फ्लिक कर रहे होते हैं फ्रंट पे आकर, फ्रंट फुट के साथ वो उनकी ड्राइव, छक्का मारा, ठीक है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेट का उन्होंने जो छक्का मारा, तो उनका तो क्लास है। बट क्या हार्दिक पांड्या के जाने से न्यूजीलैंड को कोई एज होगा? बिल्कुल एज होगा, न्यूजीलैंड टीम को बिल्कुल एज होगा। देखें इंडियन टीम में ना, देखें खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े हैं। शुभमन गिल बहुत अच्छा बैट्समैन है, ऑन हिज डे वो बिल्कुल बैट आउट करता है ऑपोजिशन को। रोहित शर्मा है, ओवर द इयर्स वो जिस तरह खेलते आ रहे हैं, 3 डबल 100s हैं उनके। विराट कोहली हैं, केएल राहुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इवन श्रेयस अय्यर की ज्यादा बात नहीं होती है, मगर श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन पे बहुत डोमिनेट करते हैं। लेकिन जो काम हार्दिक पांड्या कर रहे थे ना, जो स्किल सेट हार्दिक पांड्या ऑन द टेबल लेके आते हैं, वो इंडियन टीम में तो क्या इस वक्त दुनिया के किसी प्लेयर के पास नहीं। कि अ प्लेयर हु कैन बैट एट नंबर 6 एंड बोल हिज फुल कोट ऑफ 10 ओवर्स, वो उनके करीब स्टोक्स आते हैं,
बांग्लादेश के शकीब आते हैं। हाँ। शकीब ऑल्दो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो क्लास नहीं है। और वो क्लास की बात नहीं है, शकीब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट ऑब्वियसली उनका वो इम्पैक्ट नहीं है जो हार्दिक पांड्या का होता है। ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ आईपीएल उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आईपीएल नहीं, हार्दिक पांड्या का जो प्लेइंग स्टाइल है, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है किसी भी टीम में। कोई भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कोई भी नंबर 6 का जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर किसी भी टीम के पास आया है ना, उस दौरान उस टीम में डोमिनेट करा है। शोएब मलिक नंबर 6 का प्लेयर नहीं था। मेरे जहन में जो नाम है ना, वो दूसरे हैं। वो माइकल बेवन है, वो एंड्रू साइमंड्स है, वो महेंद्र सिंह धोनी है। जिस वक्त एंजेलो मैथ्यूज नंबर 6 पे खेला करते थे, नंबर 6 नंबर 5 पे खेला करते थे, जब जयवर्धन दिलशान संगकारा हुआ करते थे, तब वो एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। और उनके जाने के बाद वो उस तरह से नहीं खेल सके। तो नंबर 6 का प्लेयर बहुत मैटर करता है। जिस टीम के पास वो अच्छा हो ना, तो फिर उनकी नैया पार लग जाती है। अभी इंग्लैंड टीम के पास जैसे जॉस बटलर अभी तो थोड़ा ऊपर खेल रहे हैं, वरना जॉस बटलर नंबर 6 पे खेल रहे हैं वनडे क्रिकेट में, तो उन्होंने डोमिनेट करा है। नंबर 6 पे आप अगली टीम को बेबस कर देते ना, कि अगली टीम सोचते कि यार मैं 4 विकेट्स ले ली। जैसे 2003 के वर्ल्ड कप में मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ 100 रन पे कुछ 4 विकेट्स गिर गई थी, शायद 100 रन भी नहीं हुए थे। एंड्रू साइमंड्स आए, उन्होंने 140 रन के लिए और बिल्कुल पाकिस्तान से मैच दूर ले गए। तो नंबर 6 का प्लेयर बहुत मैटर करता है। और हार्दिक पांड्या जिस तरह खेलते हैं और फिर जिस तरह बॉलिंग करते हैं, जो एनर्जी वो लेके आते हैं मैच ग्राउंड में, वो पब्लिक पुलर है, वो ऑब्वियसली क्राउड पुलर है वो, और एक ब्रांड है। तो हार्दिक पांड्या की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है इस टीम। तो चलें जल्दी से जो है वो हम इस आइडिया पे आ जाते हैं, चूंकि हम प्री मैच के लिए हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के लिए आपकी पहली प्रेडिक्शन क्या है? वेल, इंडिया और न्यूजीलैंड की मैच की प्रेडिक्शन मेरी पहली तो ये है कि जो भी टीम चेस कर रही होगी वो जीतेगी। जो टीम चेस कर रही होगी वो जीतेगी। ओके, इधर इंडिया। हालांकि पिछले मैच में जो ग्राउंड में वो धर्मशाला पे हुआ था, वो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का हुआ था, वहां क्या हुआ आपको याद है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट था। मैं बैट करूंगा, जो टीम चेस करेगी वो जीतेगी। साउथ अफ्रीका का बैड लगता, बट यहाँ आप कह रहे हैं कि ओके, पहली प्रेडिक्शन ये, जो भी सेकंड बैट करेगा वो जीतेगा। ओके, सेकंड प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा चीपली आउट होंगे। दोनों का कम्युलेटिव स्कोर 50 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, और इंडिया तो मेरी प्रेडिक्शन है। बड़ी प्रेडिक्शन की आउट मैं एक बात कर रहा हूं कि शायद उन दोनों को ट्रेंट बोल्ट आउट करेंगे। ट्रेंट बोल्ट उन्होंने बहुत तंग किया दोनों को। ऐसा ही है, और वो एक बहुत क्लास के बॉलर है, मेरे बहुत हर दिल अजीज बॉलर्स में से एक है। और चलें, ये दूसरी प्रेडिक्शन में भी आप जो है वो इंडिया को डिग्रेड कर रहे हैं, पहली प्रेडिक्शन में भी तो नहीं कर रहा। मतलब मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि कौन टीम जीत रही है। हाँ, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगी। और आज मैं 3 प्रेडिक्शन से थोड़ा सेफ प्ले करूंगा। आज मैं कॉल नहीं लेने वाला, आज मैं कॉल नहीं लेने वाला, इसलिए बस मैंने बोला जो टीम चेस करी वो जीत रही है। ओके, ओके, फिर तीसरी प्रेडिक्शन आपकी क्या है? तीसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि मिचेल सेंटनर जो है, बहुत उन्होंने तंग करा इंडिया को आज तक। हाँ, वो विकेट्स कॉलम पे मैं नहीं जाऊंगा। मिचेल सेंटनर को इंडियन टीम देख के खेलेगी, और उनके जो 50 ओवर, अगर 10 ओवर पूरे करते हैं, या जैसे पिछले बारिश हो गई नहीं, अगर वो भी होते, तो उनका इकॉनमी रेट 5 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, सेंटनर के हवाले से वो पूरे ओवर कर रहे हैं और उनका इकोनॉमी रेट जो है, अब आप मुझे लगता है आप जिस तरह जा रहे हैं, मुझे समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं मतलब इंडिया के अगेंस्ट ही मेरी प्रेडिक्शंस जा रही हैं, तो फिर मैं ऐसा ही है, तो मैं न्यूजीलैंड को साथ दे रहा हूँ, आपको ये लग रहा है? नहीं, न्यूजीलैंड को तो साथ मैं भी दे रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इंडिया को नहीं पसंद करता, बट मैं खुद चाह रहा हूँ कि मेरी पहली प्रेडिक्शन के मुताबिक मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि इंडिया ये मैच लूज कर रहा है और रोहित या कोहली में से कोई एक 100 कर रहा है, ये मैं प्रेडिक्शन भी कर रहा हूं। ये तो ठीक है, उनका 100 काम नहीं आएगा, उनका 100 काम नहीं आएगा। इधर वो पहले बैट कर रहे हैं, इधर वो चेस कर रहे हैं, इंडिया हार रहा है, पहली प्रेडिक्शन। दूसरी प्रेडिक्शन, रोहित या कोहली दोनों में से कोई एक 100 कर रहा है, बट वो 100 भी काम नहीं आना। और तीसरी प्रेडिक्शन, शायद मैं बहुत ज्यादा सेफ ना खेलूं, तो न्यूजीलैंड का एक आधा बॉलर शाहीन की तरह आज आखिर तक 5 बॉल ले जाएगा। वो कौन हो सकता है? चाहे बोल्ट हो, चाहे सेंटनर हो, ट्रेंट बोल्ट हो, क्योंकि ये दोनों ऐसे बॉलर फर्गसन भी कर सकता है। फर्गसन भी कर सकता है, बट फर्गसन मेरे ख्याल से मैंने इंटरेस्टिंग स्टैट देखा कि आउटसाइड वर्ल्ड कप फर्गसन
एक मिनो बॉलर लगते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस अलग ही हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बट ये कि मेरे ख्याल से जो है वो सेटनर या बोल्ट में से ही कोई एक 5 हॉल करेगा, या कोई भी एक 5 हॉल करेगा। न्यूजीलैंड बोलिंग साइड, न्यूजीलैंड विन कर रहा है, इंडिया लूज कर रहा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और इंडिया की फेवर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की फेवर में जो है वो रोहित या कोहली में से कोई मेरी प्रेडिक्शंस के अंदर शायद इशारा उसी तरफ है, लेकिन मैंने कहा नहीं कि न्यूजीलैंड, मैं तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि सेकंड टीम चेस करेगी। तो हो सकता है कि सेकंड टीम जो है वो चेस करने वाली इंडिया हो और इंडिया के टॉप ऑर्डर में 2 आउट हो जाएं, जो मैंने बोला है विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट हो जाएं, फिर इंडियन टीम सेंटर को संभाल के खेल ले, लेकिन उसके बाद भी इंडियन टीम जीत जाए। चलें ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इस बार रमीज खान ने भी जो है वो प्रेडिक्शंस कुछ बड़ी डिफरेंट अंदाज में की हैं, और मैंने भी प्रेडिक्शंस कुछ डिफरेंट अंदाज में की हैं। तो देखते हैं कि इनकी सच होती है। साथ ही साथ आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल जो धर्मशाला का ग्राउंड है, यहाँ की पिच, जो साउथ अफ्रीका का और नीदरलैंड का जो मैच हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ बॉलिंग पिच नहीं थी यहाँ की भी। बट अगर फॉर एग्जाम्पल पहला मैच यहाँ वर्ल्ड कप का इंग्लैंड और बांग्लादेश का हुआ था, जहाँ बांग्लादेश इंग्लैंड ने 364 रन किए थे। अच्छा, एक बात और जो बहुत जरूरी है कि धर्मशाला की आउटफील्ड का बहुत मजाक बनाया गया। मतलब कि एक मैदान दिखाया गया, मीम्स बनाए गए कि बिल्कुल एक ऐसा मैदान जिसमें थोड़ी रेत थोड़ी घास हो, कि धर्मशाला की आउटफील्ड, क्योंकि वहां की आउटफील्ड वाकई बहुत, और रिसेंट मैचेस में हमने देखा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हमने देखा कि हल्की सी स्लाइड करें तो बहुत ऐसा लग रहा है कि ग्रास की बहुत कम लेयर है, और आउटफील्ड बहुत आई डोंट नो तेज करने की वजह से ऐसा किया गया है कि आउटफील्ड बहुत खराब दिख रही है, और खिलाड़ियों के इंजर्ड होने की बहुत चांसेस है। बिल्कुल आप कह रहे हैं। और इन्हीं दिनों जो है वो अगर हमारे मैं अगर नाम नहीं सही ले रहा हूं तो हमारे एक बहुत अच्छे बॉलर फहीम अशरफ के साथ आते थे, वो इसी वजह से दुबई में इसी तरह की आउटफील्ड की वजह से इंजर्ड हुए थे, उनकी नी जो है वो जख्मी हुई थी। तो इस तरह की आउटफील्ड रोमान रईस एग्जैक्टली वो पीएसएल में इंजर्ड हुए थे, वो एग्जैक्टली पीएसएल ही वाज अ फाइंड फॉर पाकिस्तान इन टी20s। वो पाकिस्तान को टी20s में बहुत अच्छा सब तो इस तरह की फील्ड जो ये रमीज खान बात कर रहे हैं, ये नाजरीन इस तरह की फील्ड जो है, शाहीन की भी जो इंजरी एलिवेट हुई थी वर्ल्ड कप में, उनकी नी जो है ऐसा ही है, वर्ल्ड कप फाइनल में नी उनकी घिस गई थी। तो वो भी खैर वहां पे तो आउटफील्ड का मसला नहीं था, मेलबोर्न का ग्राउंड था, लेकिन ये हो सकता है। तो इस तरह की आउटफील्ड्स पता नहीं क्यों बनाई जा रही हैं, ये मेरा भी एक सवाल है, बट पता नहीं बैटिंग विकेट ज्यादा ही बन रही है। बैटिंग विकेट्स, चूंकि मैंने भी लास्ट टाइम भी अगर आप मेरा पॉडकास्ट उठाया, मैंने रमीज खान मैंने यही कहा था, और मैंने वर्ड्स कॉपी किए थे, ऑल्दो मैंने वसीम अकरम के वर्ड्स कॉपी किए थे। क्रिकेट अब बैट्समैन की गेम बन गई है, ये वसीम खान के जो है वो वर्ड्स हैं, वसीम अकरम के वर्ड्स हैं, और मैंने उसको कॉपी किया, और ऐसा ही दिख रहा है। आज के मैच भी आप देख लें, जो कल का मैच हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सेम मैच, बैट्समैन की ही जो है वो गेम बन गई है। दोनों साइड के बॉलर्स मतलब 600 रन तो पड़ ही गए हैं, ठीक है, 369, ठीक है, और तक 650 रन पड़ गए, तो मतलब ये बैटिंग ही बन गई है, अब फील्डिंग तो रही नहीं है। ऑल्दो जो टीम्स 250 या 200 तक आउट हो रही है, वहां पर कुछ अनफॉर्चुनेट हो रहा है। कुछ पिचेस भी हैं, जैसे चेन्नई में हमें अपना अगला मैच खेलना है अफगानिस्तान से, वहां पे ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 200 रन कर सकी थी। ऑल्दो बांग्लादेश का मैच न्यूजीलैंड से, वहां पे वो उन्होंने 240 रन किए और न्यूजीलैंड ने वो आसानी चेस कर ली। तो वहां मुझे लग रहा है कि 250 का स्कोर। और हमारा मैच अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जिसने अभी वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराया है, और बहुत ही मोहम्मद अजीब तरीके से। इससे ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या है उनके पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। बिल्कुल, राशिद खान, और चेन्नई में वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स। तो हमारे पास भी तो कोई अच्छे स्पिनर्स हैं, जबकि हम ये अभी पॉडकास्ट अपना शो उस पर कर नहीं रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के ऊपर पूरी बात नहीं कर रहे, बट हमारे पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। इनफैक्ट चूंकि अभी हम इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की बात करें, तो न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, और इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, कुलदीप, और हम जडेजा की बात करेंगे। अश्विन का तो अब खेलना मुश्किल ही हो गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या के एक्सपेंस पे तो मतलब अश्विन की जगह टीम में बन ही नहीं पाएगी, बिल्कुल बन नहीं पाएगी अश्विन को तो। और मैंने सुना है कि रोहित शर्मा थोड़ा सा मतलब अपने आर्म्स रोल ओवर कर रहे हैं नेट्स में, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो बॉलिंग करेंगे। इंडिया के पास ना डिसएडवांटेज अब ये हो गया कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है बॉलिंग में। अगर उनके 5 में से किसी बॉलर को ऑफ डे रहता है तो उनके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। रोहित शर्मा बॉलिंग एक अच्छे से नहीं कर रहे हैं, शुभमन गिल बॉलिंग नहीं करते हैं, विराट कोहली ने 3 बॉल जरूर करवाए, मगर विराट कोहली की बॉलिंग विराट कोहली की बॉलिंग कोई नहीं है। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है सर, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उनका सीम दिखा, मैं उसको वर्ल्ड क्लास ही नहीं, मैं उसको वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बोलता हूँ।
जो विराट कोहली ने जो छक्का हारिस रऊफ को डाउन द ग्राउंड मारा था वर्ल्ड कप में, True. वो वैसा शॉट मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। टेक्स्ट बुक्स में है ही नहीं। उस पोजीशन के ऊपर 28 रन आपको 8 बॉल पे चाहिए, वैसा टेम्परामेंट, वैसी स्किल कि आप बैकफुट पे जाके जो है एक हाईली मतलब नहीं कहना चाहिए पेसी बॉलर है, उनको वो शॉट मारा। मैं अपने आप को बिल्कुल भी कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं कहता, बट मुझे ये बात कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि चंद ही वक्तों के अंदर लारा और जो है वो तेंदुलकर और इन तमाम बैट्समैन को बहुत पीछे छोड़ दिया है कोहली ने। आप ये क्लेम कर रहे कि विराट कोहली क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है? टेक्स्ट बुक्स से निकाल दिया है उसने क्रिकेट को। लारा और तेंदुलकर टेक्स्ट बुक्स क्रिकेट खेलते थे। एबी डिविलियर्स को तो मैं जो है वो अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, ठीक है ना। चलें, खैर हमारे व्यूवर्स को हम मजीद मौका देंगे हमसे सवाल पूछने का। कल भी मैंने कहा था कि जो है वो आपके अगर कोई सवाल हो तो हमसे पूछे, और अगर आप हमारे शो में गेस्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर आए, हम आपको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अब हम इंडिया और न्यूजीलैंड के किसी एक के जीतने के बाद पोस्ट मैच पे आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक जो आपकी नियत है कि इंडिया हार जाए और न्यूजीलैंड जीत जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six.